हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और कैंसर है अगर आप, तो ये रीडिंग आपकी है। और हम चेक करेंगे कि फरवरी 20 से 28 फरवरी में क्या कुछ आपके लव लाइफ में एक्सपेक्टेड है, ये चेक करेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनकी राशि कर्क है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या होगी फरवरी 20 से 28 के बीच, क्या एक्शन वो लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, चेजिंग की एनर्जी हर राशि में देख रही हूँ मैं हर राशि में चेजिंग की एनर्जी बहुत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, सिर्फ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नो इमोशंस, अच्छा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है एक्शन में, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेंगी और एनर्जी कैसे रहेंगी मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ गाइड माय डियर डिवाइन, माय ब्यूटीफुल एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या रहेगी इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्या बात है, ब्यूटीफुल। नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में, मतलब कुछ दिनों पहले ही कुछ फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम करते मुझे दिख रहे हैं, या फिर वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर कोलैबोरेशन में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर कोई पार्टनर को वो खोज रहे हैं ताकि उनके साथ वो बिज़नेस कर पाएँ, या फिर कुछ कोर्स कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, कोई कोर्स कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को लेके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर जो है यहाँ पे लोग, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे अपने फाइनेंस पे फोकस करते ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके साथ वो सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, जो कि एक्शन में आया है। तो बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में ये है कि आपके साथ उनको सक्सेस चाहिए, और एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं मे बी। तो ये कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, या फिर आपका बर्थडे, या फिर उनका बर्थडे, या फिर कुछ ऐसा कि जिसमें आके आपके सामने खड़े हो सके वो, और आपको आपसे बात कर पाएँ। क्योंकि आपकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा हिचक रहे हैं वो आपके पास आने के लिए, थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, ठीक है।
आपको वो बहुत बिजी देख रहे हैं, बहुत मल्टीटास्किंग करते हुए देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है उनके लिए, आप अपने लाइफ में पूरी तरह से फोकस हो, उनको ऐसा लग रहा है। तो एक ये चीज़ है जो कि उससे हेजिटेट हो रहे हैं वो आपके पास आने में या फिर आपसे कॉन्टैक्ट इनिशिएट करने में, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। और जो लोग मैरिड देख रहे हैं, मैरिड जो हैं अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होंगे अपने करियर, अपने फाइनेंस पे, फाइनेंस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या फिर कोई पार्टनरशिप को खोजते मुझे दिख रहे हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है रिसेंटली, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके, हाँ ऐसा दिख रहा है मुझे पता नहीं, मैंने 5 कार्ड्स ले लिए और ये कर्क राशि में ही हुआ है। इट्स ओके, कुछ तो ज़रूर होगा इसके पीछे का रीज़न। ओके, सो ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा करेजियस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस देख रहे हैं अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने आप पे, बहुत मल्टीटास्किंग करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ सक्सेस ये इंसान ज़रूर चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास के टाइम पे अगर ये इंसान आपको बहुत वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम पे ये आपको वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको आपके साथ फुलफिलमेंट चाहेंगे, कंप्लीशन चाहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है जो हमें बताता है एक कंप्लीशन को, एक एक फुलफिलमेंट को, एक सक्सेस को, एक गुड न्यूज़ को, एक फेट को बताता है। हेरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पे हमारे पास है। ओह माय गुडनेस तो यहाँ पे 11 की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ये इंसान जो है अगर मैरिज है आपसे, तो ये इंसान अपने फैमिली लाइफ में जो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, एक खुशी चाहेंगे, जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है घर का, वो पॉजिटिव रखना चाहेंगे, अच्छा बेहतर बनाना चाहेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ये कि सारी चीज़ें जो है वो सही रहें, इनकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, ये ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे 20 से 28 फेब तक। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये मुझे बहुत हद तक किसी भी फुल मून के टाइम पे दिख रहा है। ठीक है, इस फुल मून के टाइम पे दिख रहा है। यस, ओके, सो यस, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये जो इंसान है, ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे ये फोकस इन्होंने बनाई है अभी, या फिर अपने करियर पे या फिर बिजनेस पे इन्होंने जो फोकस बनाई है, वहाँ भी मुझे इन्हें सक्सेस मिलता ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, तो इस वीक इस इंसान को ज़रूर सक्सेस मिलेगा जो भी काम ये कर रहे हैं, और आपके साथ भी ये सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ फाइनेंशियली थोड़े से अनस्टेबल दिख रहे हैं मुझे, जगल करते दिख रहे हैं फाइनेंस पे, कुछ लैकिंग, कुछ हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरत इनको आ पड़ी है कि इनकी वो फुलफिलमेंट जो है, पैसों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो सडनली कुछ ऐसा खर्चा, कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया है इनके सर पे, जिससे कि थोड़े से जगल कर रहे हैं, थोड़े से परेशान हैं। ठीक है, और अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे ये इंसान मुझे बहुत फोकस करते दिख रहे हैं, और अपने स्किल्स को डेवलप करते भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ सक्सेस भी ये चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे सॉरी बोले, आकर कन्फेस करें। ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप चाहते हो कि ये आएँ और आपसे सॉरी बोले, माफ़ी मांगे आपसे जो गलती इन्होंने की थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो कांटेक्ट में है वो चाहते हैं कि आपके पर्सन आए, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ऐसा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे फोकस है उनका। बैक ऑफ द माइंड आप ज़रूर चल रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जो फोकस है उनका फाइनेंस पे है, अपने करियर पे है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो आप चाहते हो कि आपके साथ वो आएँ, आपके साथ बात करें, बैठे, टाइम स्पेंड करें, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो कॉन्टैक्ट में नहीं है वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर आएँ और उनसे सॉरी बोले, उनसे माफ़ी मांगे जो गलती उन्होंने की थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट ये इंसान आएंगे भी, आप इनसे लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप इनसे लड़ना चाहते हो, मतलब कोई बात नहीं है, बट ऐसे ही आपको लड़ना है। ठीक है ऐसा दिख रहा है मुझे, आपको इनसे लड़ाई करनी है। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे दिख रहा है कि उनको इसलिए लड़ना है क्योंकि वो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, और एक लड़ाई आपको करनी है बिना वजह। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। या फिर कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, अच्छे खासे आप कांटेक्ट में थे, रिसेंटली ही आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, कोई बिना बात
के कोई आर्ग्यूमेंट हुई है ऐसा दिख रहा है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बात को नहीं समझने वाली एक दिक्कत कुछ हुई है ऐसा दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में थे और जो नहीं है कांटेक्ट में, वो ज़बरदस्ती का अपने पार्टनर से लड़ना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके। आप भी आगे कुछ दिनों के बाद अपने आप में बहुत फोकस्ड हो जाओगे ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने फाइनेंस पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप जो हैं अब इस रिश्ते में काम करने से आप डिनाई कर रहे हो, आप थक गए हो। अब आपको लगता है कि ये इंसान अगर अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो मैं एफर्ट डालूंगी या डालूंगा, अदरवाइज आप अपने आप में फोकस करने वाले हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत शिफ्ट होने वाली है और आप सेल्फ लव, अपने आप में, अपने करियर में फोकस, अपने आप में फोकस, इस तरह से आप जो है अपने आप में ही आप फोकस करने वाले हो इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है, एक सक्सेस एक फुलफिलमेंट, एक अचीवमेंट ज़रूर मुझे दिख रही है। तो इस टाइम पे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, 20 फेब से 28 फेब के बीच आप कांटेक्ट में आ सकते हो ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लो कांटेक्ट में है उनके बीच अच्छी बातचीत हो सकती है और रोमांस, लव, अफेक्शन बढ़ सकता है आपके बीच। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन आप फील करोगे ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, एंड ऑफ द वीक। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है जो कि बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट को। इस इंसान से आप बहुत प्यार करते हो ये दिख रहा है और इन्हें बहुत संभाल के आप रखना चाहते हो ऐसा दिख रहा है। आपकी विश यहाँ फुलफिल होती मुझे ज़रूर दिख रही है। ठीक है, और ये विश एक से ज़्यादा विश है मुझे ये दिख रहा है। तो अभी तक मैंने जितने रीडिंग्स किए हैं सब में 9 ऑफ कप्स का कार्ड ज़रूर आया है। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक ऐसा टाइम है महाशिवरात्रि का महाशिवरात्रि की जो ब्लेसिंग्स है कल ख़त्म हो गया है, बट जो ब्लेसिंग्स है महाशिवरात्रि की, मुझे लग रहा है कि आप लोगों पर बहुत है और आपकी जो विशेस हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होते मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यस, एक से ज़्यादा विश आपकी फुलफ़िल होते मुझे ज़रूर दिख रही है। सो आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपको सॉरी बोले। अगर ये इंसान एफ़र्ट लगा रहे हैं तो आप एफ़र्ट लगाने के लिए रेडी हो, अदरवाइज़ आप एफ़र्ट लगाने से आप भी कतरा रहे हो ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये जो इंसान है ये कुछ ना कुछ इनसे रिसीव आपको ज़रूर होगा इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है मुझे। Angels, please guide for my Cancer. Please guide, my dear angels. One more time, please. Higher learning, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स आपके लिए कि आपको बहुत कुछ अभी सीखना है आपकी जर्नी में। जैसे कि आपकी जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी है और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखना है और आपने सीखा भी है अपने एक्सपीरियंस से और एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको और भी बहुत कुछ सीखना है अपने बारे में, अपनी सोल के बारे में। ठीक है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जिससे होने वाला है। ओके, सो माय कैंसर्स, ये है आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी करियर, फाइनेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये कर्क राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड। डिवाइन प्लीज गाइड, ओवरऑल लाइफ में इनके क्या एक्सपेक्टेड। डिवाइन प्लीज गाइड, करियर, फाइनेंस, please guide my angels, talk to me please. One more time please. Four of Pentacles, High Priestess, Ace of Cups, wow, beautiful. The Emperor.
एम्परर, एंड द चैरियट, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट के कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए पॉजिटिव या किसी सिचुएशन के लिए बहुत स्टक थे, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत डोमिनेंट थे, बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करना चाह रहे थे चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है मुझे। या ये किसी सिचुएशन के लिए हो सकता है या फिर किसी पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। सो आप पास्ट की आपकी एनर्जी ऐसी थी, मुझे अभी आपके एनर्जी में एक शिफ्ट आता दिख रहा है और अभी मुझे आप हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में दिख रहे हो। जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते दिख रहे हैं मुझे, एक ऑरा आपका चेंज होता मुझे दिख रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ आप में डेवलप होती मुझे दिख रही है, मिस्टीरियस दिख रहे हो आप, ठीक है, बहुत कुछ नॉलेज गेन करते दिख रहे हो, आपको नॉलेज आप में इंक्रीज़ होते मुझे दिख रही है, डेवलप होते दिख रही है मुझे, और एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन रहे हो आप, ठीक है। लोग आपको देख के ऐसा कि सोचते होंगे कि क्या सोच रहे हो आप, पता नहीं चल रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या दिखा रहे हो आप, इस तरह की एक एनर्जी। आपका ऑरा जो है बहुत पावरफुल हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो इस टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सेंशुअल दिख रहे होंगे आप, ठीक है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आपके एडमायर्स बहुत बढ़ रहे होंगे, फ़ैन फॉलोअर्स आपके बहुत बढ़ रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते दिख रहे हो बेसिकली, तो अभी बहुत बैलेंस स्टेज में मुझे आप दिख रहे हैं। ओके, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की मुझे ज़रूर होती दिख रही है, जो कि बहुत इमोशनल हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे फुल मून के बीच कुछ होता दिख रहा है, ठीक है। तो अगर न्यू बिगनिंग कोई रिलेशनशिप को लेके है तो ये फुल मून तक पॉसिबल है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप फील करोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी न्यू बिगनिंग है, चाहे आपके रिलेशनशिप में है या फिर आपके करियर में है या फिर ओवरऑल लाइफ में कुछ भी न्यू बिगनिंग है, अगर कहीं और आप शिफ्ट कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा जॉब चेंज कर रहे हो, कुछ भी न्यू बिगनिंग अगर आपकी हो रही है, इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे उस न्यू बिगनिंग से, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से बहुत ऑपरेट कर रहे हो अभी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस ज़रूर कर रहे हो मुझे दिख रहा है, बट आपका जो मस्कुलाइन साइड है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होता मुझे दिख रहा है। तो ये बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है तो वो बैलेंस में होनी चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए आप में बहुत ज़्यादा बहुत ओवर प्रैक्टिकल आप नहीं होने चाहिए। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के टाइम में अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को ग्राउंडेड करें। ग्राउंडेड करने के लिए आपको गार्डनिंग करनी चाहिए, खाली पैर चलना चाहिए, ज़मीन पे बैठना चाहिए। इस तरह से आप जो है अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड कर पाएंगे, अपने रूट चक्र से जुड़े। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने रूट चक्र को बैलेंस करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस होता मुझे दिख रहा है और आपकी अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी सी मुझे इम्बैलेंस होती दिख रही है, ओवर एक्टिव होती दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है ये आपका। सो थोड़े से इगोइस्टिक इस टाइम पे आप हो सकते हो, थोड़े से लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल, ओके, ऐसा दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी एक्शन लेने में आपको अब कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई डबल थॉट नहीं है कि भाई सेकंड थॉट नहीं आता है, करना है कि नहीं करना है, करना है मतलब करना है, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो यस, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में आप जो हैं एक्शन लेना आप सीख गए हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो या फिर जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, अपने लाइफ के जिस एस्पेक्ट में आप हार्डवर्क कर रहे हो, वहाँ मुझे आपको सक्सेस मिलती ज़रूर दिख रही है। ओके, बहुत मैच्योर, ग्राउंडेड, एक ऐसे ओवरऑल जो एनर्जी आपकी है बहुत मैच्योर, ग्राउंडेड, अपने फाइनेंस पे फोकस करते, अपने आप में फोकस करते, ऐसे मुझे दिख रहे हो आप। ओके, लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक भी आप मुझे देख रहे हो, तो अपने ईगो पे थोड़ा सा काम करें और अपने रूट चक्र को थोड़ा सा बैलेंस करें, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ कुछ लोग क्रिएटिव होते भी दिख रहे हैं, क्रिएटिविटी पे आप अपने काम कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन आपका है, वो स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है रिलेटेड, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, और उस पर मुझे कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है आपकी, कुछ फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। सो आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप
इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर इसी कुछ स्पिरिचुअलिटी से, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ भी आप करते मुझे ज़रूर दिख रहे हो, ठीक है। और वो जो है आपका इमोशनली फुलफिलमेंट उससे आपका होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, सो हम एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है ये देखेंगे एक बार। प्लीज गाइड एंजल्स फॉर माय कैंसर। प्लीज गाइड एंजल्स। One more time, please. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे बहुत मेहनत कर रहे थे पास्ट के कुछ दिनों से, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, अपने करियर पे, फाइनेंस पे, अपने स्टडी पे हो सकता है, या फिर कहीं भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्डवर्क कर रहे थे और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, जो डिज़ायर आउटकम है वो आप रिसीव नहीं कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, कुछ ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है और जो हैप्पीनेस आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये एश्योरिटी आपको एंजल्स यहाँ दे रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे डेफिनेटली। तो कुछ एक मिरेकल यहाँ होने वाला है कैंसर्स इस टाइम पे। ओके, 28 to 28 मिरेकल क्या है आपकी लाइफ में, क्या हुआ, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी होगी सुन के। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी इस रीडिंग से। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।